हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्मेटिक फाइव। कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। कौन सा चैप्टर है? ट्राइंगल। इसके अंदर बेटा दो टर्म्स आते हैं। सबसे पहले एक होती है सिमिलर और एक होती है कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे। तो देखो, सिमिलर क्या होगा? हैविंग all angles are equal, जिसके सारे एंगल्स क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे। ये 30 है, ये भी 30 है, ये 70 है, ये 70 है, ये 80 है, ये भी क्या है? 80 है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि शेप्स है ना, शेप्स आर नॉट इन सेम साइज। जो शेप्स होंगी वो सेम साइज में नहीं होंगी। इसका साइज बड़ा है, इस शेप का साइज छोटा है। तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएंगी? दोनों आपस में सिमिलर कहलाएंगी। दैट मींस जो इसके शेप्स है ना सेम साइज में नहीं होंगी, बट इन प्रोपोर्शनल। किसमें होंगी वो? प्रोपोर्शनल होंगी। क्या होंगी वो? प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल का मतलब ये 2 का डबल है 4, तो यहाँ पर भी 3 का डबल होगा 6 और 6 का डबल होगा यहाँ पर 12। ये क्या कहलाएंगी? प्रोपोर्शनल कहलाएंगी। मतलब इनका रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा और इनके एंगल्स आपस में क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे। वो क्या कहलाएंगी? सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएंगे, सिमिलर फिगर्स कहलाएंगी। ठीक है। जैसे ये है, इसकी रेडियस सर्कल की 3 है, इस सर्कल की रेडियस क्या है? 7 है। तो इन दोनों की क्या एंगल्स इसमें है? 360 डिग्री है, एंगल इक्वल है। क्या इनकी शेप साइज सेम है? उसकी शेप का साइज है वो सेम है? नहीं है। ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगी? सिमिलर कहलाएंगी। कॉन्ग्रुएंट क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट एक तरीके से ये मान लो कॉपी है उसकी। क्या है उसकी? एकदम कॉपी है। दैट मींस एंगल्स भी इक्वल होंगे, और साथ में जो शेप है और जो उसका साइज है वो भी क्या मिलेगा? एकदम इक्वल मिलेगा, एकदम सेम मिलेगा। जैसे कि ये फिगर देखिए, हर एक का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। 6 सेंटीमीटर अगर ये है तो सारी क्या है? 6 है नहीं है, तो क्या हो जाएंगे? एकदम कॉपी है इसकी। क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। याद करने का तरीका, कॉन्ग्रुएंट में CO आ रहा है, कॉपी में भी CO आ रहा है। कॉन्ग्रुएंट और कॉपी एक जैसे हो गए? नहीं हो गए? इसमें देखिए, एंगल इसका 60 है, इसका भी 60 है। 80 40 और 40 है। इसकी साइड 10 9 और 2 है, इसकी भी साइड क्या है? 10 9 और 2 है। तो ये क्या कहलाएंगी? क्या इसकी कॉपी नहीं है? है। तो ये क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। ठीक है। सिमिलर का सिंबल होता है ये। ठीक है। इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है इक्वल, और लगा देते हैं सिमिलर के नीचे इक्वल लगा देंगे, क्या बन जाएगा? कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1। अगर आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आ गया है तो कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं जान सकूं कि आपको समझ में आ गया है। करें? चलो करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है, छोटी सी एक्सरसाइज है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। 3 क्वेश्चन सारे हैं, हम फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। क्या कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स करो, ब्लैंक्स है उनको भरो, इसका यूज करके जो ब्रैकेट के अंदर जो 2 वर्ड दे रखे हैं उनमें से एक सिलेक्ट करना है और आपको फिल करना है। जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट है, क्या फर्स्ट पार्ट? ऑल सर्कल्स आर। क्या कहा फर्स्ट पार्ट में? क्या कहा? ऑल सर्कल्स आर। सारे सर्कल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे? बताइए। सारे सर्कल्स, सभी सर्कल्स की बात कर रहा है, A to Z सभी सर्कल्स की बात कर रहा है। मतलब सर्कल ये भी हो गया, सर्कल ये भी हो गया, सभी सर्कल की बात हो गई नहीं हो गई? तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है। क्या है ये? सिमिलर है। तो ऑल सर्कल्स आर, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिमिलर। सारे सर्कल क्या होंगे? सिमिलर होंगे, आपस में होंगे ना? समझ में आया? चलो सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या कहता है? ऑल स्क्वायर्स आर। ऑल स्क्वायर्स आर। सारे स्क्वायर्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे? सिमिलर होंगे
या कॉन्ग्रुएंट होंगे? बताइए मुझे। सभी स्क्वायर्स की बात कर रहा है बेटा, इसमें भी ये नहीं कहा कि साइज इनका सेम है। किसकी बात कर रहा है? सभी स्क्वायर्स की बात कर रहा है। स्क्वायर बड़ा भी हो सकता है और स्क्वायर छोटा भी हो सकता है। ये दोनों सभी के सभी स्क्वायर्स क्या मिलेंगे आपस में? सिमिलर मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपस में? सिमिलर मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा सिमिलर। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत है? थर्ड क्वेश्चन देखिए, ऑल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर होंगी। कौन सी ट्रायंगल होंगी सिमिलर? बताइए मुझे। इसका थर्ड पॉइंट है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। किसकी बात कर रहा है? सिमिलर की बात कर रहा है। कौन सी ट्रायंगल होंगी? आइसोसेल्स होंगी या इक्विलेटरल होंगी? आइसोसेल्स होंगी या इक्विलेटरल होंगी? बताइए मुझे, सोचिए। देखो क्या कहा कि सारी ट्रायंगल्स जो कि सिमिलर होंगी वो कैसी होंगी? वो सभी आइसोसेल्स होंगी या सभी इक्विलेटरल होंगी। एग्जांपल में समझे? आइए एग्जांपल देखिए कि मान लो मैंने ये बनाई, आइसोसेल्स बना दी। क्या बना दी? आइसोसेल्स बना दी। एक और आइसोसेल्स बना दी मैंने, बना दी भाई, बना दी। ये साइड 3, ये भी 3 होगी क्योंकि आइसोसेल्स है। ये साइड कुछ भी हो सकती है, मैंने मान लिया 10 हो गई। क्या हो गई? 10 हो गई। हो गई? क्लियर? तो ये क्या होगी? मान लो ये 4 है, ये भी क्या है? 4 है। मैंने मान लिया ये हो गई 12। क्या हो गई? ये 12। क्या ये सिमिलर का क्या बताया था कि साइड प्रोपोर्शनल होंगी? साइड प्रोपोर्शनल का मतलब उनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। देखिए 3/4, 3/4 ये तो इक्वल है। क्या ये इक्वल है 10/12 के? नहीं है ना। क्या आइसोसेल्स ट्रायंगल कभी भी सिमिलर हो सकती है? सारी की सारी सारी हो सकती है, लेकिन क्या सारी आइसोसेल्स ट्रायंगल सिमिलर हो सकती है? नहीं हो सकती। एक एग्जांपल ऐसा मिल गया जिससे ये सिमिलर नहीं है। अगला देखिए इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब सारी साइड इक्वल। देखिए ये 6 लूंगा तो ये भी 6 और ये भी 6। मैं ये कोई भी ले सकता हूँ। मान लो ये 5 लेंगे, ये भी क्या होगी? 5 और ये भी क्या होगी? 5। अब इनके रेशियो देखिए 6/5, 6/5, 6/5। क्या इनके रेशियो इक्वल है? हाँ है। अगर इनके रेशियो इक्वल है तो कैसी हो गई? सिमिलर होगी कि नहीं होगी? तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारी की सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या बन जाएंगी? सिमिलर बन जाएंगी। आया समझ या नहीं आया? आया ना? चलो नेक्स्ट पार्ट पढ़ो। पार्ट नंबर 4 पढ़ो। इसका क्या कहता है? 2 बार पढ़नी स्टेटमेंट, तभी समझ में आएगी अच्छे से। ठीक है, देखिए पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है? पार्ट 4 कह रहा है कि 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्या कहा? 2 पॉलीगन्स, 2 क्या है? पॉलीगन है, ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ऑफ द उनकी क्या है? सेम क्या है? नंबर ऑफ साइड है, आर सिमिलर। वो क्या बनेंगे? सिमिलर बनेंगे। इफ कब बनेंगे? 2 पॉलीगन है, उनकी साइड सेम है। पॉलीगन क्या होता है कि जिसके अंदर 3 से ज्यादा साइड, 3 या 3 से ज्यादा साइड आगे वो क्या होंगे? पॉलीगन होंगे। उनकी क्या दे रखी है? सेम नंबर ऑफ साइड दे रखी है। अगर एक की साइड 5 है तो दूसरे की भी साइड्स कितनी है? 5 साइड है। वो दोनों सिमिलर होंगे। कब होंगे भाई? जब उनके, हमने क्या पढ़ा था? सिमिलर। सिमिलर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि उसके एंगल सेम हो, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हो? सेम हो, और कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या उसकी? प्रोपोर्शनल हो। यही इसका आंसर है। इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर, इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर, जब उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। आगे क्या कहा? एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स, एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर, और उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। होंगी नहीं होंगी? ठीक है, पहला में क्या आएगा? कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे? उसके इक्वल होंगे, और जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं वो क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। ये क्वेश्चन नंबर
1। देखिए आया समझ में? नहीं आया? एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल देना है। क्या करना है? सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल देना है। और अगले पार्ट में क्या बताना है? देखिए एक सेकंड, नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल देना है। छोटा सा क्वेश्चन है, हमने क्या बताना है? फर्स्ट पार्ट में सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल बताना है। किसका एग्जांपल बताना है? दो एग्जांपल बताने हैं। किसके? सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल बताना है। बताइए सिमिलर फिगर के एग्जांपल। क्या सर्कल हो सकता है? अभी अभी हमने पढ़ा था कि ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर। तो 3 है, ये क्या है? 4 है। क्या हो गई? सिमिलर हो गए। अगला इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। 7 7 7, ठीक है। अगला क्या होगा? ये 3 है, ये 3 है, ये भी क्या है? 3 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। ये भी क्या है? सिमिलर है। क्यों सिमिलर? 7/3 7/3 7/3 क्या है? आपस में इक्वल है। बात समझ में आई? नहीं आई? तो ये क्या हो गए? सिमिलर फिगर के एग्जांपल्स हो गए। और देखो और क्या हो सकता है? एक एग्जांपल और बताओगे? मान लिया मैंने स्क्वायर है और ये एक छोटा स्क्वायर है, ठीक है। इसकी साइड है 6, इसकी साइड है 3, तो ये सारी साइड क्या होंगी? 6 होगी और ये सारी साइड क्या होंगी? 3 होंगी। सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, इसमें सारे एंगल 60 डिग्री के हैं। एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। किसके एग्जांपल हो गए? सिमिलर के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट क्या कहा? नॉन सिमिलर। क्या कहा? नॉन सिमिलर, जो क्या नहीं हो? सिमिलर नहीं हो। और एक ट्रायंगल मान लीजिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लें। बताइए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या लें? ये 8 हो गई, ये 8 हो गई। इसको 8 मत लो, इसको लो 8 और 8 इक्वल। ये क्या ले ले? 6 और 6 ले ले, ले ली भाई। ये क्या ले? ये 5 ले लो और ये क्या ले लो? 11। बताइए हो गई नहीं होगी? क्या ये नॉन सिमिलर हुए? बिल्कुल हुए। क्यों हुए? इनका रेशियो देखिए 8/6, अगला 8/6, ये तो इक्वल है, लेकिन क्या 5/11 इक्वल है? नहीं है। प्रोपोर्शनल होने चाहिए, तब क्या हो जाएंगे? वो सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन हमने नॉन सिमिलर का एग्जांपल लेना था, इसलिए हमने ये एग्जांपल लिया है। बात आई समझ में? एक और एग्जांपल देखिए, क्या है कि मान लीजिए ये फिगर हो गई पैरेलल वगैरह टाइप में, ये हो गई स्क्वायर टाइप। किस टाइप में हो गई? ये स्क्वायर टाइप में हो गई। समझ में आया? अच्छा ये ले लिए मैंने 5 5 5 5 और 90 डिग्री के एंगल्स ले लिए। हमने ये कितने ले लिए? मान लो 10 है, ये भी 10 ले लिया, ये भी 10 ले लिया और ये भी क्या ले लिया? 10 ले लिया। लेकिन क्या इसके एंगल सारे इक्वल हैं? ये एंगल देखना 90 का नहीं है, ये एंगल क्या इसके इक्वल है? ये एंगल क्या इसके इक्वल है? ये एंगल क्या इसके इक्वल है? क्या ये एंगल इसके इक्वल है? नहीं है। एंगल्स आर नॉट इक्वल, एंगल्स इक्वल नहीं है, सो ये क्या हो गई? नॉन सिमिलर हो गई। साइड्स तो बेटा प्रोपोर्शनल है, 10/5 10/5 10/5 10/5, बट क्या नहीं है? एंगल्स इक्वल नहीं है। किसके एग्जांपल हो गया? नॉन सिमिलर का एग्जांपल हो गया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल जो गिवन है, क्या ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या फिर सिमिलर नहीं है? हमें ये बताना है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, है ना? क्या बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है, क्या ये सिमिलर है या फिर नहीं है, ये बताना है। और क्वाड्रिलेटरल क्या गिवन है देखना ध्यान से, PQRS PQRS 1.5 1.5 1.5 और 1.5। अगला है ABCD, ये 90 डिग्री के दे रखे सारे। ABCD 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। क्या ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या फिर नहीं है? सिमिलर की डेफिनेशन क्या बता रखी है कि इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, साथ में उसके एंगल्स भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्या साइड प्रोपोर्शनल है भाई? 1.5/3 सारे ही 1.5/3 है, नहीं है तो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 सारे साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई। साइड्स क्या आ गई इसमें? प्रोपोर्शनल आ गई। साइड्स आर प्रोपोर्शनल
बट क्या इसके एंगल इक्वल है? ये 90 के हैं, यहाँ पर ये एंगल 90 के नहीं है, बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। एंगल्स आर नॉट इक्वल, एंगल्स क्या नहीं है? इक्वल नहीं है, इसीलिए हम क्या कह देंगे कि these आर नॉट सिमिलर। नॉट सिमिलर, क्या ये सिमिलर है? नहीं है। ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो क्या आपको ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो आने वाली अगली एक्सरसाइज में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे कल। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। ठीक है, और बीपीटी है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, बेस बीपीटी और उसका कन्वर्स है, दोनों है। ठीक है ना, तो हम वो दोनों थ्योरम्स भी करेंगे और हम एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा? चैप्टर 5 तक हमने क्लियर कर लिए हैं अब तक। तो क्या वो आपको समझ में आए चैप्टर्स एकदम इजीली? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए जरूर। चैप्टर 6 पढ़िए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एस्थमेटिक पॉइंट को। थैंक यू।